जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 6 त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स के प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा जा रहा है। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए, याद रखे रहिए, प्रमेय 6.1 थेल्स का प्रमेय था जिसको हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी साल्ट में हम बीपीटी कहा करते थे। इसको आप ध्यान में रखे रहिएगा। तो प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ये हम लोगों को सिद्ध करना है। तो देखें यहाँ प्रश्न में कहा क्या जा रहा है, इसको आप अच्छी तरह से समझें। ये है त्रिभुज और हम यहाँ पर त्रिभुज ए बी और सी दिखा दे रहे हैं। ये है त्रिभुज ए बी सी। तो प्रश्न में क्या कहा जा रहा है ये देखें कि त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु, हम मान लेते हैं कि AB का मध्य बिंदु D है। तो प्रश्न में आपसे ये कहा जा रहा है कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, इस भुजा के मध्य बिंदु से होकर, और ये जो दूसरी भुजा है इस दूसरी भुजा के समांतर अगर रेखा खींची जाए तो यह रेखा इस ये जो दूसरी भुजा है इस दूसरी भुजा को भी समद्विभाजित करती है। इसको हम ई मान लेते हैं। यही आपसे कहा जा रहा है। प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से आपको दिमाग में रखना होगा। आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा अगर ए बी है, दूसरी भुजा ए सी है, तीसरी भुजा बी सी है, तो प्रश्न में आपसे यही कहा जा रहा है कि त्रिभुज ए बी सी के एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर और दूसरी भुजा के समांतर अगर रेखा खींची जाए तो सिद्ध कर दीजिए कि यह रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी दो बराबर भागों में बांटती है। ये हमको सिद्ध करना है। तो हम नोट करेंगे, माना त्रिभुज ए बी सी में ए बी का मध्य बिंदु D है। ए बी का मध्य बिंदु D है। तो अब देखिए जरा, अगर ए बी का मध्य बिंदु D है तो AD और ये DB दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ये हो जाएगा AB बराबर DB। अब देखिए, तो प्रश्न में ये कहा गया है कि AB के मध्य बिंदु से खींची गई रेखा जो BC के समांतर है, सिद्ध कर दीजिए कि AC को भी समद्विभाजित करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि E जो है AC का मध्य बिंदु होगा, और अगर EAC का मध्य बिंदु होगा तो AE और EC ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ये हम लोगों को सिद्ध करना है।
प्रश्न में दिया हुआ है कि डीई और बीसी दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। यहां लिख देंगे डीई समांतर बीसी, ये दिया हुआ है, दिया है। तो अब देखिए आप, तो अगर डीई समांतर बीसी है तो जब दो भुजाएं समांतर होती हैं तो बीपीटी लगता है, यानी प्रमेय 6.1 लगेगा। तो फिर यहां हम लिख सकते हैं प्रमेय 6.1 ब्रैकेट में लिख सकते हैं बीपीटी से, यही 6.1 ही बीपीटी है, समान आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय है। तो अब देखिए, तो बीपीटी में क्या होगा, ए डी अपान डी बी इज इक्वल टू ए अपान ई सी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों समांतर हैं। तो फिर यहाँ हम लिख देंगे ए डी अपान डी बी इज इक्वल टू ए ई अपान हो जाएगा ई सी। लेकिन प्रश्न में दिया हुआ है कि ये ए बी नहीं ए डी, देखिए यहाँ गलत हो गया है। प्रश्न में दिया गया है कि ए डी और डी बी, क्योंकि डी मध्य बिंदु है तो ए डी और डी बी आपस में बराबर हैं, तो हम ए डी के जगह पे चाहे तो डी बी लिख सकते हैं। देखिए ए डी के जगह पे हम डी बी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा डी बी अपान डी बी इज इक्वल टू ए ई अपान ई सी। फिर डी बी से डी बी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए ई अपान ई सी। और अब अगर हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये हो जाएगा ई सी इज इक्वल टू ए ई, या ए ई इज इक्वल टू ई सी। ध्यान दीजिएगा, ए ई और ई सी दोनों आपस में बराबर हो गए, तो ये दोनों आपस में बराबर तभी होंगे जब ई ए सी का मध्य बिंदु होगा। तो इस प्रकार यह सिद्ध होता है, प्रश्न में यही कहा जा रहा था, इस प्रकार सिद्ध होता है कि त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से खींची जाने वाली तथा दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करती है। यहाँ लास्ट में लिख देंगे दैट प्रूव्ड, यही हम लोगों को सिद्ध करना था। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है प्रमेय 6.2। तो 6.1 जो है थेल्स का प्रमेय है, जिसे हम बीपीटी कहते हैं, और 6.2 जो है बीपीटी का विलोम है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का विलोम है। प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं, देखें ये है त्रिभुज एबीसी और इनके भुजाओं, देखिए ए बी का मध्य बिंदु डी है और ए सी का मध्य बिंदु ई है। तो त्रिभुज कि किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी हमको ये दिखाना है कि ए बी का मध्य बिंदु डी है और ए सी का मध्य बिंदु ई है, और इन मध्य बिंदुओं को जो रेखा मिलाई जाएगी यह रेखा इसके समांतर होगी। यानी डीई जो होगा ये बीसी के समांतर होगा, ये हम लोगों को सिद्ध करना है। तो ऐसा तब होगा जब एडी और डीबी का अनुपात फिर एई और ईसी के अनुपात के बराबर हो जाए। यही बीपीटी का विलोम है कि अगर इसका अनुपात और इसका अनुपात आपस में बराबर हो जाते हैं तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। तो चलिए
हम लोग सिद्ध करते हैं त्रिभुज लिखा जाएगा माना त्रिभुज ए बी सी में ए बी का मध्य बिंदु डी, ए बी का मध्य बिंदु डी एवं AC का मध्य बिंदु E है। तो अब देखिए AB का मध्य बिंदु D है, तो अगर AB का मध्य बिंदु D है तो यह AD और DB दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ लिख देंगे AD इज इक्वल टू DB, और फिर अगर हम चाहें तो DB को इधर ला सकते हैं, तो फिर ये हो जाएगा आपका AD अपान DB इज इक्वल टू हो गया, देखिए इज इक्वल टू 1, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ देखिए E भी AC का मध्य बिंदु है, तो अगर E AC का मध्य बिंदु है तो AE और EC भी दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो फिर यहाँ लिख दिया जाएगा AE इज इक्वल टू EC, और फिर EC को हम इधर ला देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका AE अपान EC इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब सर आप देखिए इक्वेशन 1 और 2 की तुलना करते हैं, दोनों समीकरणों की तुलना करते हैं। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 की तुलना करने पर हम तुलना कर दे रहे हैं। तो जब तुलना करेंगे तो देखिए जरा, दोनों का राइट साइड सेम है, राइट साइड में यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, दोनों का राइट साइड सेम है। तो अगर राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी सेम हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा आपका AD अपान DB इज इक्वल टू हो जाएगा AE अपान EC। जरा देखिए AD और DB का अनुपात AE और EC के अनुपात के बराबर हो गया। तो अब हम लोग कह देंगे अतः प्रमेय 6.2 से DE जो होगा वह BC के समांतर होगा। यही हम लोगों को सिद्ध करना था, और यहाँ लिख देंगे दैट प्रूव्ड या हेंस प्रूव्ड। तो ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 देखना है। तो इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो ये जो प्रश्नावली 6.2 है ये कंप्लीट हो जाएगी, और हमें उम्मीद है कि अभी जो दोनों क्वेश्चन आपको बताए गए हैं ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें, तथा किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।